नींव ही कमज़ोर होती जा रही है गृहस्थी की। आज हर घर को कोई ना कोई परेशानी है, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। क्या कारण है? क्या कारण है कि लोग अपनी गृहस्थी को, अपनी मैरिज लाइफ को सेफ नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो है वो है बेवजह की दखल अंदाजी। बेटी चाहे जॉब वाली हो, चाहे जॉब ना करती हो, लेकिन माँ बाप को डेली की रिपोर्ट ऐसे चाहिए जैसे भी लड़की को कोई नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये बेवजह की दखल अंदाजी जो है कई बार घर को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और दूसरा मुझे ये कारण लगता है कि ये समाज जो है ना, ये अब नियमों पर नहीं चल रहा। पहले छोटे बड़े की शर्म होती थी, लिहाज होता था और पड़ोसदारी भी होती थी। लेकिन आज क्या है, लोगों को समाज का भय नहीं है, लोगों को किसी के सामने ऊंचा बोलने में शर्म नहीं है, किसी की इंसल्ट करने में उनको ज़रा भी हिचक नहीं आती है। जो शब्द हैं वो किसी घाव से कम नहीं होते हैं, और शब्द कहते हुए बच्चे जो है परवाह नहीं करते कि किसी के मन को उससे ठेस भी लग सकती है। तो समाज का भय ना होना भी घर की गृहस्थी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक है। क्यों? क्योंकि अगर एक घर में लड़ाई होती है तो दूसरा, जितने भी पड़ोसी होते हैं वो सिर्फ तमाशा देखते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, वो कोई बीच बचाव नहीं करते हैं। ऐसे खड़े होकर तमाशा देखते हैं जैसे किसी गैर के घर में ये लड़ाई हो रही है और हमारे घर में तो कभी भी ऐसा माहौल नहीं बन सकता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है गृहस्थी ना चलने का। एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है, लोग जो है वो एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं। अपने पास इतने भौतिक साधन होते हुए वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास जो है ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। जैसे बच्चे मोबाइल बदलते हैं ऐसे गाड़ियाँ बदली जाती हैं। हस्बैंड की गाड़ी अलग होती है, बच्चे की गाड़ी अलग होती है, लेडीज़ की गाड़ी अलग होती है। जिन लेडीज़ को घर में घर का काम करने के लिए थकावट होती है, वो बेवजह अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल पड़ती हैं किटी पार्टी करने, ब्यूटी पार्लर जाने, शॉपिंग करने। मीन्स अगर आप इन 3 जगह पर अगर लेडीज़ को भेज दो तो वो कभी भी नहीं थकेंगी। लेकिन अगर हम कहें कि घर में 2 गेस्ट आ रहे हैं और किचन में थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा तो लेडीज़ को मुसीबत लगती है और खाना जो है वो बाहर से आता है। तो ये ओवरलोडेड जो बजट हो जाता है, या आप वीकली कहीं वीकेंड पे बाहर निकल जाते हो तो क्या होता है, इससे हमारे बजट में जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो गृहस्थी हमेशा 2 पहियों पर चलती है, लेकिन अगर एक पहिया कमा रहा हो और दूसरा सिर्फ खर्च कर रहा हो तो उससे भी जो गृहस्थी है वो काफ़ी डावाडोल हो जाती है। एक और बड़ा कारण है बड़ों का आदर सम्मान ना करना। पहले जब लड़की ससुराल में आती थी तो हमेशा उसके माँ बाप जो हैं, लड़की के माँ बाप जो हैं, वो ये कहते थे कि हमारी लड़की बहुत ही सीधी है, कुछ नहीं सीखी है, आपने इसको सिखाना है, अपने घर के हिसाब से अपने रंग में रंगना है। जिस तरह से आप अपनी गृहस्थी चला रहे हो उसी तरह से मेरी बेटी को भी अपने तरह तैयार करना। लेकिन आजकल की माएँ क्या कहती हैं कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाजुक से पाला है, कभी एक तिनका भी नहीं उठाया इसने, तो ये घर जाके आपके घर का काम नहीं करेगी। तो ये क्या कारण है? नहीं, जब माता पिता को दामाद पढ़े लिखे और कंप्लीट अच्छा पैकेज लेने वाले चाहिए, तो क्या बहुओं से ये भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो घर का काम ही संभाल लें, घर गृहस्थी को अच्छे से सुचारू रूप से संभाल लें, घर के बड़ों का आदर करें, घर में आने वाले मेहमान को अच्छे से अटेंड करें और अपने बच्चों को खुद पालें, अपने बच्चों के लिए किसी आया को ना रखकर खुद पालें। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर लेडी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है तो फैमिली में कभी भी खटपट नहीं होगी, फैमिली जो है हमारी स्मूथ चलती रहेगी। जेंट्स अपनी जगह काम करते रहेंगे और लेडीज़ अपनी कैटेगरी के काम को, अपने एरिया के काम को, जो उसके अंडर काम आ रहा है वो अच्छे से संभाल पाएगी। दोस्तों, हम खाने पीने की चीज़ों पर तो नहीं कहते कि आप कटौती करो,
लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों की कटौती करके हम अपने घर में बचत करके अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आजकल हर लड़की पढ़ी लिखी है, तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाए, कम से कम 8th क्लास तक, अगर वो जॉब नहीं करती। दूसरा, अगर वो गृह कार्य में दक्ष है तो कोई भी आने जाने वाले मेहमान को खुद अच्छे से अटेंड करे, 2 की बजाय 3 डिशेस बना के मेहमान के ऊपर भी अपना इम्प्रेशन जमाए और पैसों की भी बचत करे। तीसरा, जब भी शॉपिंग पर जाओ एक लिस्ट बना कर जाओ कि हमने ये खरीदना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिना लिस्ट के मार्केट चले जाते हैं, तो उसके बाद जब हम घर आके चेक करते हैं तो हम बेवजह कुछ ऐसा सामान लेके आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। या हर कमरे में टीवी ना होकर अगर सिर्फ लॉबी में ही टीवी लगा लें तो बिजली की बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। आप वर्चुअल चैटिंग कितने टाइम तक करते रहते हो, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे भाई बंधु होते हैं उनके साथ बात किए हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। इवन देन जो घर के मेंबर भी होते हैं वो भी अपने अपने कमरे में अपना मोबाइल लेकर घंटों उस मोबाइल से चिपके रहते हैं। ये भी एक तरह की एडिक्शन है। इतने टाइम में जितना टाइम हम मोबाइल देखते हैं उतना टाइम अगर हम अपने परिवार के बच्चों को दें, परिवार के सदस्यों को दें, तो हमारा जो आपसी लगाव है वो काफ़ी गहरा हो जाएगा और विचार भी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती विचार नहीं मिलते। जब हम किसी से बात नहीं करते हैं तो नेचुरली हमारे विचार भी जो हैं एक दूसरे से अलग पड़ने लग जाते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला जो है किस नेचर का है। देखो, पहले लेडीज़ जेंट्स के कुछ ऐसे काम अपने हाथ में ले लेती थी जिसके लिए जेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं होता था। जैसे बिजली का बिल भरना है, घर का राशन लाना है, बच्चों की पेरेंट मीटिंग होती है, स्कूल टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, या और भी बैंक के कितने काम होते हैं जो लेडीज़ अपने हाथ में लेती थी। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने के बाद जो समय बचता है अगर वो उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करे तो मेरे ख्याल से ये भी एक घर गृहस्थी को बचाने का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ मैंने आपको आज बताया है कि जिस प्रकार माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की को एक अच्छा दामाद मिले, काम करने वाला दामाद मिले, कमाऊ दामाद मिले, उसी तरह हर बेटे के माँ बाप को भी ये होता है कि उनको बहू जो है वो पढ़ी लिखी मिले, संस्कारी मिले, घर संभालने वाली मिले, घर गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली मिले, बड़ों का सम्मान करने वाली मिले, और जो घर में गेस्ट आते हैं उनको कम से कम अपने हाथ से अच्छा भोजन खिला के उनको खुश करें। मीन्स लेडीज़ के पास बहुत से रीज़न होते हैं अपने परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए। उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है सिर्फ अपनेपन की, ज़रूरत होती है सिर्फ उनको अपना समझने की, ज़रूरत होती है कि अपने माँ बाप को छोड़ के आए हो तो जो आगे आपके पति के माँ बाप हैं उनको भी अपना माँ बाप समझने की। जिस प्रकार आपका मन अपने माँ बाप के लिए तकलीफ़ में होता है, उस तरह अगर आपके घर में जो जिन्होंने अपना बच्चा आपको दे रखा है अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो उनकी तकलीफ़ को समझकर अगर आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसको बड़े ध्यान से सुनो। ये आज का जो मेरा वीडियो है मेरे ख्याल से हर एक लेडीज़ को थोड़ी बहुत जो उनके मन में दुविधा होती है उसको दूर करेगा और अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का रीज़न बनेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।